एक माँ ने क्यों किया अपने बेटे से विवाह, अद्भुत कहानी। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही अद्भुत है। इस कहानी में दोस्तों आप जानेंगे कि एक माँ ने एक बेटे के साथ विवाह किया था। वह कौन माँ थी जिसमें माँ ने अपने पुत्र के साथ विवाह किया, और ऐसा उस माँ के साथ में क्यों हुआ जो माँ ने अपने बेटे के साथ किया। क्योंकि मित्रों ये कहानी बहुत ही अद्भुत रहस्यमयी कहानी है। आइए मित्रों जानते हैं इस कहानी में माँ बेटे के विवाह के बारे में। ये सुनकर के आप हैरान तो हो गए होंगे। दोस्तों माँ बेटे का कैसे विवाह हो सकता है, क्योंकि माँ बेटे का तो अलग ही रिश्ता होता है। माँ बेटे का इस संसार में बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन ऐसा भी क्या हो सकता है जो एक माँ ने अपने पुत्र के साथ विवाह कर सकती है? ऐसा तो असंभव है। लेकिन मित्रों इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि एक माँ के साथ में ऐसा कैसे संभव हुआ कि जो अपने बेटे के साथ विवाह किया। तो आइए मित्रों गौर करते हैं इस कहानी की ओर। बस आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहें, और यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों आपसे अनुरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए मित्रों अधिक विलंब ना करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय बंधु, एक समय की बात है। एक बै माता थी। बै माता को तो आप जानते ही हैं कि बै माता जो है सबका भाग्य लिखती है, सबका नसीब लिखती है, सबकी किस्मत को बनाती है। तो एक दिन बै माता अपना लेखा जोखा निकाल करके उसमें कुछ लिख रही थी। अकस्मात बै माता ने अपने हाथ में एक मिट्टी उठाई और मिट्टी से ज़मीन पर कुछ लिखने लगी और लिख करके उसको बिगाड़ने लगी। दोस्तों उन्हीं बै माता की एक बेटी थी। वो वहीं पर खेल रही थी और ये सब कुछ अपनी माँ को करते हुए देख रही थी। वह छोटी सी थी। जब बै माता की बेटी ने ऐसा अपनी माँ को करते हुए देखा तो वो बेटी भाग करके आई और अपनी माता बै माता से पूछने लगी, माता ये आप क्या कर रही हैं? इस ज़मीन पर क्या लिख रही हैं और लिख करके फिर मिटा क्यों रही हैं? दोस्तों तब बै माता ने अपनी बेटी को समझाया और कहा कि बेटी मैं सबका नसीब का, सबका भाग्य लिखती हूँ, सबकी जोड़ी को लिखती हूँ, जोड़ी को बनाती हूँ और उसको बिगाड़ती हूँ। यही हमारा काम है। जब बेटी ने सुना कि हमारी माता सबका भाग्य लिखती है, सबकी किस्मत को लिखती है, तो बेटी बहुत ही प्रसन्न हुई। बेटी ने विचार किया कि माँ हमारी किस्मत, हमारा भाग्य सबसे ज़्यादा अच्छा लिखेगी। उसके बाद में बेटी ने अपनी बै माता से पूछा, माँ अब आप हमारे भाग्य के बारे में बताएं। हमारा भाग्य तो सबसे अच्छा, उज्जवल, अलग तरीके से लिखा होगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। माता हमें ये बताने की कृपा करें कि हमारा विवाह किसके साथ में होगा। आपने मेरे विवाह के बारे में क्या लिखा है? अपनी बेटी के शब्दों को सुन करके बै माता बड़ा आश्चर्य में पड़ गई। बै माता बताना नहीं चाहती थी। बै माता जो थी वो चुपचाप हो गई। फिर बेटी ने फिर पूछा, माता मैंने आपसे पूछा है कि हमारे विवाह के बारे में आपने क्या लिखा है? आप चुपचाप क्यों हो गई है? क्या कारण है? बै माता ने तब कहा, बेटी अभी नहीं, जब तुम 18 की अवस्था में यानी नौजवान अवस्था में जब पहुंच जाओगी तब हमसे पूछना, तब मैं तुमको बताऊंगी कि तुम्हारे विवाह के बारे में मैंने क्या लिखा है। दोस्तों फिर वो बेटी जो थी उसी समय का इंतज़ार करने लगी। सोचने लगी कि जब मैं जवान हो जाऊंगी, जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी, तब मैं अपनी माँ से अवश्य पूछूंगी। लेकिन दोस्तों वो बेटी भूली नहीं थी। उसे याद था कि ये बात हमें अपनी माँ से ज़रूर पूछनी है, क्योंकि माँ ने हमारे विवाह के बारे में बताया क्यों नहीं, हमारे बारे में सुनकर के चुपचाप क्यों हो गई। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। वो लड़की जो थी बै माता की नौजवान हो गई, 18 साल की लगभग हो चुकी थी, और बै माता का तो रोज़ का काम था सबके भाग्य को लिखना, सबकी जोड़ी को लिखना और उसको मिटाना। दोस्तों फिर वो लड़की एक दिन अपनी माता के पास में आती है।
जो बेमाता का रोज का काम था, भाग्य को लिखना और मिटाना। वह लड़की अपनी बेमाता के पास में आई और कहने लगी, मैया, आज आपको बताना पड़ेगा हमारे भाग्य के बारे में, क्योंकि आपने हमारा भाग्य अलग तरीके से लिखा होगा। क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, माता आप हमें बताने की कृपा करें कि हमारा विवाह किसके साथ में लिखा हुआ है। जब बेटी ने पूछा तब बेमाता ने कहा, बेटी हाँ, आज मैं तुम्हें बताऊंगी। बेमाता कहने लगी, बेटी तुम्हारा विवाह जो है तुम्हारे ही पुत्र के साथ में लिखा हुआ है। दोस्तों, बेमाता के जब ये शब्द सुने तो वो बेटी घबरा गई, उसका चेहरा उदास हो गया और उसको क्रोध भी आ गया। और क्रोध में आकर के कहने लगी, माता तुम असत्य कहती हो, तुम झूठ बोलती हो। क्या तुमने हमारे भाग्य में यही रिश्ता बनाया है? अरे तुम कैसी माँ हो, मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ और तुमने इतना गंदा रिश्ता हमारी शादी में लिखा हुआ है कि मेरा पुत्र के साथ में होगा। जवाब दिया, हाँ बेटी, यही तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। तब बेमाता की लड़की कहने लगी गुस्से में आकर के, माता मैं तुम्हारी बात को असत्य मानती हूँ, कभी सत्य नहीं मानूंगी। ऐसा नहीं हो सकता, कभी हमारा विवाह अपने बेटे के साथ में नहीं होगा। बेमाता ने कहा, बेटी चाहे तुम कितना भी क्रोध करो, चाहे कितना भी गुस्सा करो, मैंने जो लिख दिया है वही होके रहेगा। तुम्हारा विवाह तुम्हारे ही पुत्र के साथ होगा। अपनी माता के शब्दों को सुनकर के वो बेटी जो थी कहने लगी, माता मैं जीवन में शादी ही नहीं करूँगी, और जब शादी नहीं करूँगी तो हमारे संतान ही नहीं होगी, और जब मेरा बेटा ही नहीं होगा तो मेरा विवाह संतान के साथ में यानी पुत्र के साथ में कैसे होगा। बेमाता ने कहा, बेटी आप चाहे कुछ भी कहो, लेकिन जो मैंने लिख दिया है वो हो करके रहेगा। दोस्तों, क्रोध में छटपटाती हुई, ऊट पटांग बातें करती हुई बेमाता की लड़की वहाँ से चली गई। इधर क्या होता है, बेमाता की लड़की ने विचार किया कि मैं गांव में नहीं रहूँगी और मैं जंगल में जाकर के कुटिया बना कर के रहूँगी। मैं किसी भी इंसान का, किसी भी पुरुष की कभी सूरत भी नहीं देखूँगी। मैं अपने ऊपर परछाई पड़ने भी नहीं दूंगी। देखते हैं हमारी संतान, हमारा पुत्र कैसे हो जाएगा। ये सोच करके बेमाता की लड़की वो जंगल में जाकर के कुटिया बना कर के रहने लगी, और ऐसी जगह पर कुटिया बना कर के रहने लगी जहाँ कोई भी पुरुष नहीं जाता था। वो सोचती थी कि मैं अपनी सूरत किसी भी इंसान को नहीं दिखाऊंगी, ना किसी पुरुष की सूरत देखूंगी, अर्थात परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। दोस्तों, इसी तरीके से उसका समय जंगल में गुजर रहा था। एक समय क्या होता है कि एक ऋषि जो थे वो उसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे। उनको बहुत भयानक प्यास भी लग रही थी और भूख भी लग रही थी। प्यास की वजह से ऋषि बहुत व्याकुल हो रहे थे। उन्हें उसी जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। वह ऋषि उस कुटिया के पास में पहुंचे। वह ये सोचा कि इसमें ज़रूर कोई रहता होगा जिसके सहारे से हमको पानी मिल जाएगा और हमें भोजन मिल जाएगा, हमारी भूख शांत हो जाएगी, मेरी प्यास भी शांत हो जाएगी। और कुटिया के पास में जब वो पहुँचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई और कहा कि मैं प्यास से व्याकुल हूँ, बगैर पानी के मेरे प्राण निकल जाएंगे, अगर कोई अंदर है तो हमें पानी पिला दो। दोस्तों, उस बेमाता की लड़की ने किवाड़ खोले, लेकिन अपना चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ था, क्योंकि वो सूरत देखना नहीं चाहती थी और ना ही दिखाना चाहती थी। अंदर से उसने जल का भरा हुआ घड़ा निकाल करके और दरवाजे से बाहर ला करके रख दिया और अंदर घुस गई और कहा, हे ऋषिवर, पानी पी लो। दोस्तों, ऋषि ने उसके घड़े से पानी पिया, तब उनकी प्यास शांत हुई। उसके बाद में अंदर से ही भोजन ला करके बाहर रख दिया और फिर अंदर चली गई और कहा कि महाराज भोजन कर लो। दोस्तों, ऋषि को नहीं मालूम था कि एक कुंवारी लड़की है। उन्होंने जब भोजन किया और पानी पिया, वे बहुत ही उस लड़की से प्रसन्न हुए और जाते समय उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जा बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे गर्भ से बहुत ही अच्छा पुत्र पैदा होगा। दोस्तों, ये आशीर्वाद देकर के वो ऋषि वहाँ से चले जाते हैं। इधर दोस्तों, ऋषि के आशीर्वाद के प्रभाव से उस कुंवारी लड़की ने गर्भ धारण कर लिया और समय के अनुसार उसने अपने गर्भ से एक लड़के को जन्म दिया। जब उसने लड़के को देखा तो विचार करने लगी कि कहीं बेमाता की बात कही हुई सत्य ना हो जाए
उसने सोचा कि इस लड़के को नहीं रखूंगी, उस लड़के को ख़त्म कर दूंगी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बिना बीज के पौधा उग कैसे सकता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि सृष्टि जो होती है वो दो ही प्रकार की होती है, एक अमैथुन सृष्टि और एक मैथुन सृष्टि। अमैथुन सृष्टि जो होती है वो आशीर्वाद से होती है, और अमैथुन सृष्टि जो होती है यानी आशीर्वाद से ही संतान पैदा होती है। मैथुन सृष्टि से पति पत्नी में मैथुन क्रिया होती है, तब संतान होती है। क्योंकि महाभारत में भी पांडव और धृतराष्ट्र और विदुर हुए थे, ये भी अमैथुन सृष्टि के द्वारा हुए थे। तो दोस्तों अमैथुन और मैथुन सृष्टि ये दो ही प्रकार की होती है। तो दोस्तों आशीर्वाद के द्वारा ही उस लड़की से जो संतान हुई थी, जो लड़का पैदा हुआ था, उसने विचार किया कि मैं इसको नहीं रखूंगी, इसको मार दूंगी। दोस्तों उसने एक कपड़े में लपेट करके उस बच्चे को मारने के लिए अपनी कुटिया से बाहर चल दी और एक गांव के पास में पहुंची, जहां एक कुम्हारिन का घर था, और कुम्हारिन के घर के पास में एक भट्टी था जिसमें बर्तन रखे हुए थे। भट्टी उसे कहते हैं जिसमें कुम्हार लोग अपने बर्तन पकाते हैं। उसमें बर्तन रखे हुए थे और पूरी तैयारी थी अगली सुबह को उसमें आग लगाने की। उसने समझ लिया कि ये कुम्हारन का घर है और ये सवेरे आग लगाएगा इस भट्टी में बर्तन पकाने के लिए। तो दोस्तों उस बेमाता की लड़की ने अपने बच्चे को उसी भट्टी में रख दिया और सोचा कि जब इस भट्टी में आग लगेगी तो ये बच्चा जल करके भस्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। देखते हैं कि हमारा विवाह बेटे के साथ में कैसे होता है और हमारी बेमाता की बात कही हुई सत्य कैसे होती है। ये सोच करके उसने बच्चे को भट्टी में रख दिया और चुपचाप रात्रि में ही अपनी कुटिया में चली गई। इधर दोस्तों क्या होता है, सवेरा जब हुआ तो कुमार अपने भट्टी में आग लगाने के लिए पत्नी को साथ लेकर के जब आता है और जैसे ही आग लगाने की तैयारी की होती है, वही बच्चा जो भट्टी के अंदर था वो रोने लगा। उन कुम्हार और कुम्हारी को वो आवाज़ सुनाई दी। इसके अंदर जो बच्चा रो रहा है तो वह आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने क्या किया, आग लगाने से पहले वो भट्टी को खोला तो उसमें एक बच्चा निकला। दोस्तों उन कुम्हार और कुम्हारिन के घर में कोई भी संतान नहीं थी। कुमार की पत्नी ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और बहुत ही प्रसन्न हुई और भगवान को धन्यवाद कहने लगी कि हे प्रभु, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हुई, हमें एक लड़का मिल गया। अपना ही पुत्र समझ कर के उसको पालने लगी, उसका पालन पोषण करने लगी। वो लड़का जो था थोड़ा थोड़ा सियाना होने लगा। वह लड़का राजा के लड़के के साथ में खेलने लगा और उस लड़के से दोस्ती कर ली। वो कुमार का लड़का तो नहीं था, वो लड़का तो बेमाता की लड़की का था, लेकिन वह लड़का कुमार और कुमारी को ही माता पिता समझता था। तो उस कुमारी के लड़के और राजा के लड़के में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वो कुमार का लड़का सियाना हो गया, नौजवान हो गया। राजा ने उस कुमार के बच्चे को देखा कि इसकी दोस्ती हमारे पुत्र के साथ में है, तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने कुमार के लड़के को नौकरी दे दी। नौकरी कौन सी दी? अस्तबल में घोड़ा चराने के। उस कुमार के लड़के को नौकरी दे दी। दोस्तों अब कुमार का लड़का अस्तबल में जाता है और राजा के यहाँ घोड़े की सेवा करता है। और एक दिन घोड़े को लेकर के चराने के लिए चला गया और चराने के लिए वहीं निकल गया जहाँ बेमाता की लड़की यानी उस लड़के की माता रहती थी, और वहीं जाकर के घोड़ा चराने लगता है। तो बेमाता की लड़की बाहर निकलती है और उस लड़के को घोड़ा चराते हुए देखा और उसकी सुंदरता को देखा तो उसकी सुंदरता पर वह लड़की दीवानी हो गई और विचार करने लगी कि ये लड़का बहुत ही सुंदर है और मैं शादी करूंगी तो इसके साथ में ही शादी करूंगी। दोस्तों अब वो लड़का वही 2-3 दिन तक वहीं उस जगह पर घोड़ा घुमाने के लिए जाने लगा। एक दिन क्या हुआ, बेमाता की लड़की उसके पास में पहुंची और अपनी सारी हकीकत सुनाई और कहा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तब उसने बताया कि मैं उस गांव का रहने वाला हूं और मैं एक कुम्हार का लड़का हूं और मैं राजा के यहाँ नौकरी करता हूं और अस्तबल में घोड़े की सेवा करता हूं और घोड़ों को घुमाता हूं, फिर आता हूं, लेकिन तुम्हारा ये पूछने से क्या मतलब है। तब उसके पूछने पर बेमाता की लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती हूँ। अगर हमारे माता पिता कह देंगे तब मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। बेमाता की लड़की ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और मेरे बारे में अपने माता पिता को बताओ।
दोस्तों वह लड़का जो था घोड़े को ले जाता है और अस्तबल में छोड़ता है और शाम के समय सारी हकीकत जंगल में हुई बातों को बताता है और अपने माता पिता से कहता है कि जंगल में एक लड़की रहती है और वो हमसे विवाह करना चाहती है और वो हमारे बगैर जीना भी नहीं चाहती। मैं क्या करूं पिताजी। दोस्तों कुमार ने अपने बच्चे के ये शब्द सुने तो वह कुमार राजा के पास पहुंचा और सारी बात बताई कि जंगल में कोई लड़की रहती है और मेरे लड़के पर दीवानी है, विवाह करना चाहती है। महाराज मैं क्या करूं। राजा ने जवाब दिया ठीक है, चलो जंगल में चलते हैं। दोनों लोग लड़की को देख करके आते हैं कि लड़की कितनी सुंदर है। राजा और वह कुमार जंगल में पहुंचे। वह बेमाता की लड़की कुटिया बना के रहती थी और बैठी हुई थी बाहर। राजा ने जाकर के पूछा, क्या आप कुम्हार के लड़के से विवाह करना चाहती है? जवाब दिया कि महाराज मैं इसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। दोस्तों इतने शब्द सुनने के बाद राजा ने कहा ठीक है, जब तुम्हारी ये राय है तुम इसके बगैर नहीं रह सकती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा और इस कुमार के लड़के के साथ में विवाह करवा देता हूँ। दोस्तों राजा और वह कुमार अपने घर आते हैं और विवाह की तैयारियां होती हैं। राजा ने बेमाता की लड़की का विवाह उस कुमार के लड़के के साथ में करवा दिया। दोस्तों उस लड़की का विवाह अपने ही बेटे के साथ में हो जाता है और बेमाता की लड़की बेटी जब ससुराल में यानी कुमार के घर में पहुंचती है तो इधर सुहागरात की तैयारी चल रही थी। इधर दोस्तों जब रात्रि होती है तो कुमार का लड़का अपनी पत्नी के पास में पहुंचता है तो बेमाता की लड़की ने उसके बारे में जानना चाहा कि आप कितनी उम्र के हो चुके हैं, आपकी कितनी आयु हो चुकी है। उसके बाद उसके बेटे ने जवाब दिया कि मेरी आयु तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरी आयु हमारी माता को मालूम है। दोस्तों ऐसा उस बेमाता की लड़की ने पूछा क्यों? जब वो कुमार का लड़का उसके नज़दीक आया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए उसने उस लड़के से पूछा, लेकिन उस लड़के ने मना कर मेरी आयु तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी आयु हमारी माता को मालूम है। लेकिन लड़के ने मना कर दिया। तब बेमाता की लड़की ने अपनी सासू माँ को बुलाया और कहा कि माता मैं इनकी आयु के बारे में जानना चाहती हूँ कि ये कितने वर्ष के हो चुके हैं। तब उस कुमारी ने बताया, देखिए बहू, हमें तो इसकी आयु के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हमारा ये लड़का नहीं है। बेमाता की लड़की ने पूछा, तुम्हारा लड़का नहीं है? जवाब दिया, हाँ बेटी, फिर ये किसका लड़का है, तुम्हें कहाँ मिला? तब उस कुमारी ने कहा, बहू कुछ समय पहले की बात है, हमारे यहाँ भट्टी में कुछ समय पहले पता नहीं कौन है बच्चे को कपड़े में लपेट करके हमारे यहाँ रख गया था। मैं आग लगाने के लिए जब वहाँ गई तो उसमें से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई जो यही बच्चा था और मैंने इसका लालन पालन किया। अब नहीं मालूम कि कौन सी इसकी माँ है, ऐसा करके गई है अपने बेटे के साथ। दोस्तों जब उस बेमाता की लड़की ने ये सुना तो और पसीने की चेष्टा चढ़ने लगी और वो धीरे धीरे अंदर से घबराने लगी। उसने अपनी सासू माँ से पूछा, कौन ऐसी माँ थी जो अपने बेटे को भट्टी में रख के चली गई थी? क्या वो कपड़ा आप मुझे दिखा सकती हैं? दोस्तों तब उसकी सासू माँ ने वही कपड़ा लेकर आई जिसमें उसने उस बच्चे को लेकर आई थी और जैसे ही बहू के सामने ला कर के दिखाया और बहू ने जैसे ही वह कपड़ा देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये क्या हुआ? उसके होश उड़ गए। वो बुरी तरीके से घबराने लगी और बुरी तरीके से कांपने लगी। दोस्तों वो समझ गई थी कि ये मेरा ही बेटा है और उसने जब ये देखा तो उसके होश उड़ गए। शर्म की वजह से वह घर से भागती है और जहाँ कुमारी का भट्टी जल रही थी उसमें जाकर के कूद गई और उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों भगवान की कृपा ऐसी होती है, जहाँ अनर्थ होने के लिए जाता है, जहाँ घोर पाप होने के लिए जाता है, भगवान किसी न किसी बहाने दोस्तों बचा देते हैं। अगर भगवान आज नहीं बचाता, रिश्ता तो उनका पति पत्नी का बन चुका था, क्योंकि वो माँ बेटे थे। अगर वो रात गुजर जाती तो अनर्थ हो जाता। इसलिए भगवान ने वो भयानक अनर्थ होने से, भयानक पाप होने से बचा दिया। माँ बेटे के पवित्र रिश्ते में जो अनजाने में हुआ वो अनजाने में हुआ था, लेकिन उस माँ ने शर्मिंदा की वजह से अपनी हत्या कर दी, अपने आप को जला दिया। और जब ये देखा कुमार कुमारी ने और उस बेटे ने, तो वे तीनों लोग समझ गए कि इसका मतलब क्या है, कि ये जाकर भट्टी में जलकर के मर गई, इसका कोई गहरा रिश्ता है। तो दोस्तों यही थी माँ बेटे की कहानी जो उस बेमाता के कहने पर हुई थी। तो दोस्तों ये विवाह अनजाने में हुआ था।
तो दोस्तों ये कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।